यहाँ पे आता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो लीनियर मोमेंटम की जगह यहाँ पर आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम तो P की जगह L आता है, M की जगह I आता है, V की जगह ओमेगा आता है। P की जगह L, M की जगह I, V की जगह ओमेगा। वैसे एंगुलर मोमेंटम के और भी फॉर्मूले होते हैं, R क्रॉस P भी होता है। एंगुलर मोमेंटम RP साइन थीटा भी होता है। एंगुलर मोमेंटम R परपेंडिकुलर इंटू P भी होता है। एंगुलर मोमेंटम MVR भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले होते हैं। सिक्स, यहाँ पे होता है फोर्स। फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कॉल्ड फोर्स। फोर्स आल्सो कॉल्ड डेल्टा P बाय डेल्टा T। फोर्स आल्सो कॉल्ड M V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह यहां पर आएगा टॉर्क। टॉर्क, हाँ, फोर्स की जगह टॉर्क। तो dp बाई डी एल, पी की जगह एल आ जाएगा। नहीं, एक मिनट, टॉर्क लिखेंगे बेटा, फोर्स की जगह टॉर्क। डी एल बाय डी टी, या डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। एम की जगह आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। मास की जगह आई, ए की जगह अल्फा। तो दोनों कंपैरिजन चल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, टॉर्क के बहुत से फॉर्मूले होते हैं, दैट इज आर क्रॉस एफ भी होता है। टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा भी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसमें साइन थीटा भी आता है। टॉर्क का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स भी होता है। तो टॉर्क के भी बहुत से फॉर्मूलेज हो गए। आप देखिए फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा होंगे इसमें। अब आपको ये सोचना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो हो गया फोर्स, होने लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, टॉर्क। अब आगे वर्क। वर्क क्या होता है? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस या एफ एस। एफ एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे, हाँ, वर्क डन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक मिनट, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क डॉट थीटा। ठीक है, कहते हैं मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, टॉर्क डॉट थीटा है। ठीक है, ओके। सो लिख लिया आप लोग ने बॉयज एंड गर्ल्स? पावर, पावर क्या होता है? दैट इज वर्क अपॉन टाइम। फोर्स पावर, वर्क अपॉन टाइम, पावर एफ डॉट वी भी होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, यही काम करो, इसके ऊपर हटा दो वेक्टर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही कर लो से। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फोर्स की जगह टॉर्क इनटू थीटा। वर्क अपॉन टाइम, वर्क मतलब, हाँ, फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम, फोर्स की जगह टॉर्क, वी की जगह ओमेगा। कपड़ा दिस मंथ और कंपैरिजन बताते हैं हम आपको।
हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? देख लीजिए बहुत सारे फॉर्मूलेस बन रहे हैं। हो गया? So 1 second. Then kinetic energy, translational. Kinetic energy half mv square. That's good. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। तो काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशन इज इक्वल टू m की जगह आई आ जाता है और v की जगह ओमेगा आ जाता है, और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम और m की जगह आई, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन ये हो जाता है। सो ये जरा ध्यान रखना, इम्पल्स इम्पल्स होता है दैट इज फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम दैट इज mv माइनस u। तो इम्पल्स ये लीनियर इम्पल्स है, इधर आएगा एंगुलर इम्पल्स। फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क। हाँ, ये तो फोर्स की जगह टॉर्क आता है, और टाइम की जगह तो टाइम रहेगा। चेंज इन लीनियर मोमेंटम की जगह चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, m की जगह आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, v की जगह ओमेगा आ जाता है। ठीक है, बाकी तो और भी फॉर्मूलेस बन जाते हैं, जैसे कि काइनेमेटिकल इक्वेशन बनता है दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as। तो v की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा की जगह ए की जगह अल्फा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v square is equal to u square plus 2 alpha theta. So I did all the comparison so far, so you have to learn all the comparison, comprehend this one। तो वो प्रॉब्लम करते समय बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप देखो, बहुत सिंपल है बेटा। देखो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप फॉर्मूले रिमाइंड भी आप इजीली कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जस्ट कॉपी कर लीजिए पहले।
हो गया? हेलो, हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. हाँ, अब आता है जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड पढ़ा होगा या मैंने फोर्थ चैप्टर में पढ़ाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। If external torque acting on a system is zero, if external torque acting on a system is zero, total angular momentum is conserved. Total angular momentum conserved. That is, if external torque is zero, then total angular momentum is constant. Conserved मतलब constant. ये हमारा लॉ है, समझाता हूं, प्रूव करके बताता हूं. कॉन्फिडेंस दिस लॉ फर्स्ट. प्रूफ. मोमेंटम क्या होता है? दैट इज नहीं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? दैट इज आर क्रॉस पी. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था आर क्रॉस पी. टेकिंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम, dl by dt, dy dt, r cross p. Apply the product rule. The first into derivative of second plus second into derivative of first. ऑर्डर चेंज नहीं किया है. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, तो ये हो जाएगा dl बाई dt और तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ये फॉर्मूला फोर्स का हो जाएगा. इट बिकम r क्रॉस f. ये हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला v क्रॉस p. ये फॉर्मूला किसका है? वेलोसिटी का है. और dr बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका है? फॉर्मूला फॉर फोर्स. ठीक है, अच्छा देखो, v क्रॉस p जीरो हो जाता है. वाई? v क्रॉस p जीरो क्यों होगा? ये क्या हो जाएगा? v मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो मास इधर चला जाएगा, इट बिकम वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी. तो वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी जीरो होता है. क्यों जीरो? इसलिए होता है क्योंकि इसको अगर a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या था बेटा? a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा ना. ये फॉर्मूला होता है. तो v क्रॉस b क्या होगा? v दोनों सेम वेक्टर है. तो साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0, तो होल थिंग बिकम 0. तो ये 0 हो जाता है. दिस थिंग होल थिंग बिकम 0. तो हमारे पास क्या बचेगा फिर? dl बाय dt इज इक्वल टू r क्रॉस f प्लस 0. ये 0 हो गया. अच्छा, तो dl बाय dt, r क्रॉस f को क्या लिख देते हैं? टॉर्क. ये टॉर्क का फॉर्मूला होगा.
तो टॉर्क का फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आता है। अब देखो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इफ टॉर्क इज जीरो, देन dl by dt should be zero। इसका मतलब dl should be zero। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। कॉम्पिटेंस दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सर वो dx क्यों लिया है उधर? बेटा बोलो। सर वो dr by dx क्यों लिया है उधर? कौन सी स्टेप में, स्टेप बताओ सर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप। हाँ, तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड मल्टीप्लाई, अच्छा dt होगा। ठीक कर लो, dt होगा, ठीक कर लो, थैंक यू। लिखते समय हो गया होगा, dt होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। हाँ टी होगा बेटा, ठीक है। तो वो जीरो हो जाता है फिर, तो ये वाला पार्ट बच जाता है, ओनली फर्स्ट पार्ट। हो गया। यस सर, स्क्रॉल कीजिए। हाँ
I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. हो गया? हाँ, हो गया? चलो एग्जांपल लेके समझाते हैं. देखो एग्जांपल लेके समझाते हैं. लेट मी टेक द एग्जांपल. Let's say I'm taking one example. Let's say there's a person standing on rotating table. There's a person standing on a rotating table. Yes, sir. ठीक है, कोई पर्सन है वो रोटेटिंग टेबल पे है. A person is standing on rotating table. उसके हाथ में जो है वो अपने हाथ स्ट्रेच करके रखता है. उसके हाथ में सपोज कर लो पीछे, तो उसके हैंड्स अगर उसके बॉडी से दूर हैं तो रेडियस विल बी मोर. तो रेडियस जो है वो सपोज रोटेट कर रहा है विद दिस, रोटेट कर रहा है ये. ठीक है, इट्स दिस इज रोटेटिंग टेबल. सो बड़ा रेडियस ज्यादा हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर. ये उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन. तो I will be large, radius will be large, तो I will be large. एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट होगा तो मैंने आपको बताया था कि I into omega is constant. So omega and I, they are inversely proportional to each other. तो कहने का मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट लिया हमने क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है. तो आप ध्यान दीजिए जरा, जब वो रोटेट कर रहा है सो आर अगर ज्यादा है तो आई विल बी लार्ज. तो जो रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट शुड बी स्मॉल. आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. लेकिन जैसे ही वो पर्सन अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेगा, वो अपने हैंड्स को फोल्ड कर लेगा. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, रुक जाओ, अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं. लिखिए, सपोज उसके हाथ में डंबल है, लेट्स से. ये डंबल्स हैं तो मास जो है एक्सेस से बहुत दूर है, रेडियस ज्यादा आ जाता है. लेकिन जब वो अपने हैंड्स को होल्ड कर लेगा इधर, मतलब डंबल्स को अपने चेस्ट के क्लोज ले आएगा ये, तब क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा. तो आई विल बी स्मॉल. तो जो उसका रोटेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. तो ओमेगा विल बी लार्ज. आर यू गेटिंग दिस फर्स्ट एग्जांपल बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन?
ठीक है, जैसे बैलेट डांसर होता है, बैलेट डांसर क्या करता है, लुकिए, वो अपने हैंड्स को और एक्सिस से बहुत दूर ले जाता है अपने, वो रोटेट कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर रेडियस ज्यादा होता है तो आई विल बी लार्ज, ओमेगा विल बी स्मॉल। लेकिन जैसे ही वो अपने हैंड्स को फोल्ड करेगा, जैसे ही वो अपने हैंड्स को फोल्ड करेगा लाइक दिस वे, तो क्या हो जाएगा, अब उसका रेडियस कम हो गया। एकदम से ओमेगा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, मतलब देन आई विल बी स्मॉल, देन ओमेगा विल बी लार्ज। जो समर सॉल्ट करते हैं वो भी तो वही एग्जांपल हो गया। मान लो यहाँ पे ये डाइविंग बोर्ड है, इधर वाटर बॉडी है, तो क्या होता है, वो इस तरह से होते हैं, वो जंप करता है, जब अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेता है तो उसकी बॉडी एक्सेस से, तो आई क्या होता है यहाँ पे स्मॉल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आगे जाता है तो फिर वो क्या करता है, अपनी बॉडी को अनफोल्ड कर देता है। ठीक है, तो जैसे ही फोल्ड करता है आप देखते हैं एकदम से उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। जिमनास्ट वगैरह देखिए ना, जब फाइनल डाइव करते हैं तो अपनी बॉडी को जैसे ही फोल्ड करते हैं स्पीड बढ़ जाती है उनकी। क्यों बढ़ जाती है स्पीड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो ओमेगा लार्ज हो गया। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट, समझा बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट। सर एक बार बात तो नहीं फिर बेटे देखो आई और ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। देखो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, इफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, आई इनटू ओमेगा इज कांस्टेंट। तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा, या आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर लेता है तो उसका आई ज्यादा हो जाता है, मतलब रेडियस ज्यादा हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आई ज्यादा होगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। और जैसे ही वो हैंड्स को फोल्ड करेगा आई स्मॉल हो जाएगा क्योंकि रेडियस कम हो गया। अब जो अगर करेगा, मान लो सब यहाँ पे उसका एक्सेस था, तो आप देखेंगे रेडियस कम हो गया। अब तो रेडियस कम हो गया ना, जस्ट सी द रेडियस पार्ट। अब तो रेडियस कम हो गया, और जैसे ही रेडियस कम होगा एकदम से ओमेगा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे रेडियस ज्यादा है, रेडियस विल बी मोर। लेकिन जैसे ही हाथ को फोल्ड कर लेगा रेडियस कम हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा तो आई कम हो जाएगा, आई कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। ओमेगा और आई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये बात समझ में आएगी नहीं। यस सर।
हो गया, आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। और 2 मिनट के बाद लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। कंप्लीट किया? यस सर। अच्छा, और रोलिंग पे आते हैं जरा। अच्छा, रोलिंग में 2 तरह के मोशन होते हैं एक्चुअली, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। रोलिंग मतलब रोल भी कर, जैसे व्हील, कार का व्हील रोल भी करता, आगे भी जाता है, तो उसमें एक्चुअली 2 काइनेटिक एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, एक होता है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो रोलिंग में 2 बातें हो रही हैं, एक तो आगे भी जा रहा है प्लस वो रोटेट भी कर रहा है, तो आगे भी जा रहा है रोटेट भी कर रहा है, तो उसको रोलिंग बोल देते हैं। ट्रांसलेशनल का एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और एम की जगह इधर क्या आ जाता है आई, और वी की जगह क्या आ जाता है ओमेगा। दोनों एनालॉजस है, बट एम की जगह आई आता तो बताया था कंपैरिजन में, एम की जगह आई आता, वी की जगह ओमेगा आता, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा चेंजेस करते हैं इसमें। आई क्या होता है एम आर स्क्वायर, और ओमेगा क्या होता है, दैट इज वी इज इक्वल आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू वी बाय आर। लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। कॉमन ले लो, हाफ एम बी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर नहीं यूज करो, एक होता है एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन वाला, वो यूज करेंगे। हैव अंडरस्टूड?